कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त और खुशहाल होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए पेड फ्री कोर्स का एपिसोड नंबर 10 लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से हमारे पेड फ्री कोर्स में वीडियो नहीं आया था क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। तो हम किसी दूसरे काम में लगे हुए थे और कुछ इंडिकेटर्स भी मैंने बनाए हैं तो उसमें थोड़ा व्यस्त हो गया था। तो यहाँ पे आज हम एपिसोड 10 है वो रिलीज कर रहे हैं। थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा लेकिन छोटे वीडियो में आपको भी काफ़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और जैसा कि हम बेसिक में आपको हर तरह के नॉलेज देते हुए आए हैं, तो ये बेसिक कोर्स चल रहा है, लेकिन आज हम थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे जाने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। हम कैंडल स्टिक को पहचानेंगे कि कौन सी कैंडल स्टिक है। इस मतलब एपिसोड 10 एपिसोड में हम केवल इंट्रो देंगे कैंडल स्टिक के बारे में, और बाकी आने वाले वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने आपको सबसे पहले सिखा रखा है, बता रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे हमने एपिसोड 1 चलाया था। एपिसोड 1 में हमने सिखाया था कि आपका जो स्टॉक मार्केट से पूरा हमने परिचय सिखाया था। और एपिसोड 1 से लेके 5 तक पूरा हमारा यही बेसिक कोर्स चला था कि शेयर मार्केट आखिर क्या है और शेयर मार्केट हमें क्यों करना चाहिए। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखे तो आप वहां पे जाके इन एपिसोड को वॉच कर सकते हैं, तो आपको नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी नॉलेज हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको जो हम यहाँ पे जो बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, ये दोस्तों जीरो से एडवांस तक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ चीजें आप डायरेक्टली यहाँ पे ले ली होंगी, आके डायरेक्टली मार्केट में आ गए होंगे, तो यहाँ पे कुछ चीजें 100% है कि आप पे छूटी होंगी। लेकिन मैंने पूरी कोशिश ये की है, ये मेरा जो पेड फ्री कोर्स है, तो यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश ये की है कि आपको कम से कम और कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। और काफी कम वर्ड में समझाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो हमारा एपिसोड 6 था, वहां पे हमने सीखा था कि हम आगे चल के ये अपने पेड फ्री कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। कुछ टॉपिक पे हमने कवर किया था कि हम आगे चल के क्या क्या सीखने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमने टेक्निकल एनालाइज क्या है इसके बारे में हमने एपिसोड 7 से लेके 9 तक हमने सीखा। और टेक्निकल एनालाइज में ही ये हमारा कोर्स चल रहा है। अभी जो एपिसोड 10 ये जो आज हम रिलीज कर रहे हैं, वो अभी उसी में ही चल रहा है दोस्तों। तो ये आपके लिए बेसिक अगर आपको आता है तो मैं कहता हूँ आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप एक बार देख भी ले तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों। और शायद कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको ना आती हो और यहाँ पे मेरे द्वारा आपको वो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज का हमारा वीडियो है कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है। दोस्तों, कैंडल स्टिक जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैंडल स्टिक क्या होती है, ओपन हाई लो क्या होता है। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप मेरे पिछले जो 9 एपिसोड है उसमें जाके आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि ओपन हाई लो क्या है। और मैंने जैसे कि कुछ अपने जो स्टॉक के टॉप स्टॉक के वीडियो भी डाले थे, जहां पे भी मैंने आपको सभी को समझाया था कि ओपन हाई लो कॉन्सेप्ट क्या है और उसके थ्रू हम कैसे ओपन हाई लो को पकड़ते हैं और किस तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट पे पकड़ के हम बेनिफिट लेते हैं। तो अगर आपने वो भी मेरे वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि अब हम बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे क्योंकि मुझे इसीलिए थोड़ा सा समय भी लग रहा था कि मैं क्या मतलब कैसे स्टार्ट करूं, कैसे बताऊं आप लोगों को। हालांकि ये वीडियो मेरा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन छोटे में भी काफी नॉलेज है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इसे हम समझेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम बैठ चुके हैं अपनी एडवांस की तरफ गाड़ियां, और ये देखिए हमारी गाड़ियां चालू हो गई हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा हमें मनोरंजन होना भी जरूरी है दोस्तों। तो ये हमारी गाड़ियां चल रही हैं। आप जिस जो भी गाड़ी पकड़ना चाहे बैठ जाओ, क्योंकि सभी एक ही साथ एक ही स्पीड में चलने वाली हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि स्पीड हमारी वही रहेगी, हमारी स्पीड वही रहने वाली है। और दोस्तों, हमें भीड़ में से निकल के हमें आना है, क्योंकि अगर हमें
कुछ नॉलेज चाहिए तो ये भीड़ में से, ये आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ अपनी दुनियादारी मौज मस्ती में लगी है, लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एकदम ना कूदें। यहाँ पे एकदम कूदना बेवकूफ़ी है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करते हुए, नॉलेज लेते हुए आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको 100% शख्सियत मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको 100, सॉरी दोस्तों, मेरा एक कॉल आ गया था, मुझे बीच में पुश करना पड़ा वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे दोस्तों, हमें शेयर मार्केट में अगर हमें चलना है तो यहाँ पे दोस्तों हमें सारी चीज नॉलेज लेते हुए चलना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि ये दोस्तों, मैं ये चीज एग्जांपल दूसरे पहले वीडियो में यही एग्जांपल दिया है, लेकिन मैं दूसरी चीज के लिए दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि हमें शेयर मार्केट में जाना है तो सारी तैयारी के साथ जाना है, सारी पढ़ाई लिखाई सारे करने के बाद, और यहाँ पे सारा नॉलेज जितना, हम अगर शेयर मार्केट में कूद भी गए तब भी हमें नॉलेज लेते हुए जाना है। हमें ऐसा नहीं है कि एकदम उठाए मुंह उठाए और हम निकल लिए और कूद पड़े शेयर मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ पे शेयर मार्केट कोई खिलवाड़ नहीं है। तो दोस्तों, हम बेसिक से एडवांस कोर्स में चल रहे हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल पेड फ्री कोर्स है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आती हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ कैंडल्स हैं जो आगे हम सीखने वाले हैं। दोस्तों मैंने बताया ये वीडियो हमारा थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन मैं आगे आपको एकदम ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी चीज इकट्ठी पटक दूं और वो आप सारी चीजें वो समझ जाएं, सीख लें। तो ऐसा नहीं, मैं आपको बारीकी से देने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं तो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इकट्ठा बना दूंगा, लेकिन आप लोग उससे सीख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब निकलेगा। इसलिए मैं दोस्तों थोड़ा थोड़ा कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी आपको चीज दूं और थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेके आप यहाँ पे आगे पहुंचे। तो देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आने वाले समय में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे मारुबोजू कैंडल क्या होती है। मारुबोजू दो प्रकार की होती है, बुलिश एंड बेरिश। तो ये क्या है, डोजी कैंडल क्या है, डोजी कैंडल कितने प्रकार की होती है वो मैं बताने वाला हूँ। है स्प्रिंग टॉप क्या है, और पेपर अम्ब्रेला क्या है। इसमें पेपर अम्ब्रेला में हैमर, हैंगिंग मैन, ये कब बनते हैं, हम कैसे पहचानते हैं, इसकी क्या पहचान है। शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपके मतलब आपके पास ये रहे। आने वाले वीडियो में हम बारीकी से इन्हीं चीजों को बारीकी से नंबर वाइज नंबर सीखेंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हम इन पे बात करेंगे तो आपको इनके नाम याद रहने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको ये सारी चीजें याद रहे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी निकल के आती हैं कैंडल स्टिक, यानी कि पैटर्न। जो हमारे मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, तो वह कैसे बनते हैं, सॉरी मल्टीपल कैंडल्स का जो पैटर्न बनता है तो वो कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल्फिक पैटर्न, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिक, बेरिश एंगल्फिक है, हरामी है, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। यहाँ पे सब मतलब दोस्तों इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इन सभी चीजों पे हम बहुत ही बारीकी से डीप से बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको इतना अच्छा नॉलेज सिखाने वाला हूँ, इतने अच्छे तरीके से आपको इन कैंडल स्टिक के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको और कहीं भी इस चीज का नॉलेज नहीं मिला होगा। ये मैं 100% तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 80% मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि आपको यूट्यूब पे मैं जो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बताने वाला हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। मतलब आप मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे नॉलेज वाले बंदे हैं, ऐसा नहीं कह सकता मैं। लेकिन ये है कि YouTube पे आपको बहुत ही मुश्किल में, लेकिन आप लोगों ने बहुत मुश्किल है कि आप लोगों ने ऐसी इस तरीके जिस तरीके से मैं आगे समझाने वाला हूँ इस तरीके से आपको मिला होगा। तो ये दोस्तों निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे हम समझेंगे कि हमें ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमाने हैं, क्योंकि सारी चीजें हमें नॉलेज लेके तभी हमें आगे बढ़ना है, तभी हमारे पास ये पैसे कमाने का मौका मिल पाएगा। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के को समझना है कि आखिर उनका क्या काम है और क्या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, टेक्निकल एनालाइज अगर आपने सीख ली तो आपको कोई भी आपको कोई भी फेल नहीं करने वाला है। फंडामेंटल भी जरूरी होता है, लेकिन
टेक्निकल आपको फंडामेंटल नहीं भी आता है, लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालाइज आती है तो आप चार्ट देख के मार्केट को समझ जाओगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, क्या मार्केट करने वाला है। तो ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे हम कुछ सीखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये महत्वपूर्ण बातें छोटी सी हैं लेकिन आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझिएगा, सुनिएगा। 1 सेकंड में इसको स्लाइड यहाँ कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो वो पढ़ने में। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको समस्या ना हो आगे पढ़ने में, समझने में। तो सबसे पहली बात है, मजबूती में खरीदें और कमजोरी में बेचें। ये चीज आप अपने माइंड में रख लेना दोस्तों। जो मैं आपको ये महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप रख सकते हैं अपने पास और समझ सकते हैं। ये मतलब वीडियो के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, नीले रंग की कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, ये दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो न्यू हैं, बेसिक हैं, तो उनको नहीं पता है, तो वो उनके लिए भी है, क्योंकि मेरा दोस्तों कोर्स सभी के लिए है। मेरा बेसिक टू एडवांस है, जीरो टू हीरो कोर्स है, ये पेड फ्री कोर्स है ये। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से मिलेंगी और स्टार्टिंग से ऐसी मिलेंगी कि आपको बेसिक से एडवांस तक का पूरा नॉलेज मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे नीले रंग की कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल मजबूती को दिखाती है, यानी कि, और लाल रंग की कैंडल बेरिश होती है, यानी कमजोरी को दिखाती है। ये सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो ये हमें मजबूती की ओर दिखाती है, और यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है तो ये हमें स्टॉक की या किसी भी चीज मार्केट की बिहेवियर को कमजोरी की तरफ हमें दिखाती है। ओके दोस्तों, इसलिए जब भी आप खरीद रहे हैं तो ये देखिए कि उस दिन की ब्लू कैंडल है और आप बेच रहे हैं तो वह उस दिन की वाला दिन लाल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं तो दोस्तों उस दिन को हमें समझना है कि अगर ग्रीन कैंडल है, आप डेली चार्ट पे जाइए। ये दोस्तों क्या करते हैं, बेसिक लोग आते हैं, यहाँ पे उठाया और यहाँ पे हमने कैंडल स्टिक देखा, बस 5 मिनट का चार्ट खोला, उसी में हमने डिसाइड कर लिया और यहाँ पे हमने जो भी डिसाइड किया बाय करना है या सेल करना है वो हमने डिसाइड करके उसमें कूद पड़े नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें डे चार्ट खोलना है। डे चार्ट में हमें देखना है अगर ये कैंडल ब्लू बन रही है, ब्लू बन रही है यानी कि आज बुलिश है। आप ये दोस्तों मैं वही कह रहा हूं कि आपको ये चीजें बेसिक है, लेकिन ये चीजें बहुत ही कम लोग आपको समझाने वाले हैं। बहुत ही कुछ ऐसे एडवांस पॉइंट हैं जो आपको बेसिक में मिलने वाले हैं दोस्तों। ये मेरा पेड फ्री कोर्स है, ये चीजें आपको पेड में बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री में सिखा रहा हूँ सारी चीजें, क्योंकि ये मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता दोस्तों जो आपको ना समझ में आए। लेकिन आप वीडियो में समझें, सीखें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम है समझाना, बताना, आप समझें ना समझें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो मैं बता रहा हूं वो आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए इस बात को नोट करके रखिएगा। जब भी हमें बुलिश आप इंट्राडे कर रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, तो हमें अगर हम ये देख रहे हैं कि हमें मजबूती मतलब ऊपर की तरफ बाय करना है कि कॉल या ऑप्शन या कुछ भी जाए, तो पहले डेली चार्ट खोलिए। डेली चार्ट में देखिए कि कैंडल आज के दिन कैसी बन रही है, ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है। अगर ग्रीन बन रही है तो ही हम उस पे बाय के लिए जाएंगे, अगर रेड बन रही है तो उसके लिए हमें सेल पे जाना है। यानी कि यहाँ पे रेड कैंडल अगर बन रही है तो हमें सेल की तरफ जाना है, यानी कि मार्केट में आज मंदी है, स्टॉक में मंदी है, तो हमें आज सेल की तरफ यहाँ पे बाय करना है। ओके दोस्तों, तो ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये आपको बहुत, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत नॉलेजेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सीखते रहिए, समझते रहिए, तभी आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आता है, पैटर्न को जांचें और परखें। दोस्तों हर पैटर्न में बदलाव की गुंजाइश रखें। यहाँ पे हमें जो पैटर्न हम आगे सीखने वाले हैं दोस्तों, वो हम आगे बात करेंगे कि कौन सा पैटर्न किस तरीके से होता है, लेकिन हमें हर पैटर्न को यहाँ पे बदलाव की गुंजाइश रखनी चाहिए। अब हमने जैसे मान लो कोई भी हमने स्टॉक हमने खरीद लिया, अब उसमें क्या किया, हमने सोच लिया कि ये यहाँ पे ये वो बन रहा है पैटर्न,
यहाँ से ये निकल जाएगी और इसके बाद ये आए। नहीं दोस्तों, हमें पैटर्न बन रहा है वो ठीक है, वो करेगा, लेकिन कब करेगा, उसमें थोड़ा बदलाव होकर ही रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, मैं आप जो कोई एक एग्जांपल बताऊं, आपने अक्सर देखा होगा, आपने जैसे यहाँ पे बाय कर लिया, आप ये मार्केट बुलिश है, बुलिश जा मतलब ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, आपने सोचा यहाँ पे कर लिया, आपने यहाँ का एसएल लगा दिया, लेकिन दोस्तों मार्केट आप अक्सर देखा होगा दोस्तों, आपके एसएल को हिट करने वो जरूर आएगी मार्केट, और फिर उसके बाद सीधे टॉप पे, यानी कि आपके एसएल को हिट करके जाएगी, टॉप पे तो जाएगी वो, बुलिश तो है मार्केट, लेकिन आपका एसएल हिट करके जाएगी। तो उसके लिए भी हम फॉर्मो पूरा कंट्रोल करेंगे, कैसे समझेंगे, वह हम सारे एडवांस इस कोर्स में सारे बारीकी से सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन बारीकी से धीरे धीरे हम अपनी सारी चीजें यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। किसी भी पैटर्न को आंख मूंद कर मत मान लीजिए। हो सकता है कि कोई पैटर्न किसी भी एक परिभाषा का खरा उतर रहा हो, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होने की गुंजाइश हमेशा होती है, क्योंकि बाजार में बदलाव हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप एक सीमित दायरे के अंदर थोड़े बहुत बदलाव के लिए तैयार रहें। दोस्तों यहाँ पे वही मैंने जो बताया कि आप किसी भी चीज के लिए पैटर्न को मतलब ये नहीं सोच लेना कि ये पैटर्न पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे आप थोड़ी बहुत क्या मतलब बदलाव की आपको गुंजाइश के लिए हमेशा तैयार रहना है कि इस जो हमने स्टॉक लिया है या कोई भी लिया है, तो वो हमें नीचे भी आ सकता है। हमें एसएल भी लगाना है, ऐसा नहीं है कि हमें एसएल नहीं लगाना है, एसएल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कहाँ लगाना है, कितने पॉइंट पे लगाना है, वो चीजें हम सारी चीजें आने वाले समय में सीखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है पुराने ट्रेडर को जरूर देखें। वन सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे क्या है पुराने, ये क्या है, ट्रेडर क्या लिख दिया है मैंने, चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ट्रेंड है वो लिख नहीं पाया है, ट्रेंड गलत लिख गया है, कोई बात नहीं। हम किसी भी पैटर्न के पहले ट्रेंड को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये बात क्या निकल के आती है, किसी भी पैटर्न अगर कोई बनता है तो हमें उसको मार्केट का क्या ट्रेंड है, बुलिश है या यहाँ पे बेरिश है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों अगर आप किसी बुलिश पैटर्न को देख रहे हैं तो उसके बदले उसके पहले के ट्रेड को जांच लें, क्योंकि वह बेरिश होना चाहिए, और अगर आप बेरिश पैटर्न को देख रहे हैं तो उसके पहले के पैटर्न को बुलिश होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे आपको थोड़े शायद समझ में ना आई हो, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे जैसे अब मैंने बताया अभी पहले कि आपको यहाँ पे डेली का चार्ट देखना है, वहां पे देखना है कि आपको ग्रीन होना चाहिए। ये तो दिन का हो गया, ये तो दोस्तों ये बेसिक है, लेकिन ये बहुत ही नॉलेजेबल, मैंने क्या कहा, आपको बेसिक होंगी, लेकिन बेसिक आपको यूट्यूब पे सारी चीजें सिखा रहे होंगे, लेकिन ये मेरा पेड कोर्स है, वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में क्या बताया था कि यहाँ पे आप आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब ग्रीन दिन देखना है तभी हमें बुलिश के लिए करना है, और रेड उसी दिन देखना है तो यहाँ पे बेरिश के लिए देखना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर उससे पहले एक और चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, अगर आप बुलिश देख रहे हैं तो आप कब सक्सेस मानेंगे कि जो पुराना दिन है वो हमेशा रेड में होना चाहिए और अगला दिन ग्रीन होना चाहिए, तो कैंडल हमेशा ऊपर जाएगी, यानी कि आज इसके उठने के बहुत 90 यानी कि 80-90% यहाँ पे चांस हैं कि वो ग्रीन में जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले दिन वो गिरा हुआ है, मतलब रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ये मान लो कि ये ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीजें बेसिक में शायद मुझे नहीं लगता किसी ने सिखाई होंगी, लेकिन यहाँ पे अभी हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है, एडवांस में घुसना स्टार्ट किया है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या चीज देखनी है, क्या चीज समझनी है। दोस्तों ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। लोग बाग ट्रेडिंग करने आते हैं, घुस जाते हैं, लेकिन नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं, वो समय देना नहीं चाहते हैं, कुल मिला के उनको समय नहीं देना है, सीधे पैसा कमाना है। लेकिन दोस्तों होता क्या है,
वो पैसे कमाने के चक्कर में पैसा अपना गंवा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी से निवेदन करूंगा मैं दोस्तों, शेयर मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, समुद्र है दोस्तों। तो इसमें कूदने से पहले आप अपने आप को पूरे सेफ्टी से कवर कर लो कि अगर आप बीच में मझधार में जाते भी हैं तो तुम्हारे बचाव कैसे होंगे, कैसे हमें बचना है। पहली बात, हमें समुद्र में कूदना ही नहीं है, हमें किनारे पे रह के ही अपना जो भी बर्तन है वह भरना है। हमें बीच में समुद्र में जाके नहीं कूदना है। हम बीच में जब कूदेंगे, जब हम पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे, तब हम समुद्र में कूदेंगे भी और नहाएंगे भी और उसमें डुबकी भी लगाएंगे और बच के बाहर भी आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों समझ में आया आपको? यहाँ पे अगर आप ग्रीन के लिए आप मतलब बैरिज के लिए जा रहे हैं, आप बाय के लिए जा रहे हैं, सॉरी कॉल कॉल पैटर्न या बुलिश पैटर्न के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे अगले दिन का पैटर्न बेरिश हो। यानी कि कभी कभी आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, सॉरी आप स्टॉक को मतलब स्विंग में या वैसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि कुछ दिन की कैंडल यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे नीचे पहले गिरा होना चाहिए, उसके बाद ही आप देखें यहाँ पे उठना चालू हो, तब यहाँ पे हमें बाय करना है, ना कि हमें यहाँ पे बाय कर लेना है, यहाँ पे बाय कर लेना है, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी नीचे गिरेगा। तो रेड के बाद जब ग्रीन बने तभी हमें यहाँ पे बाय करना है। और इसी का सेम उल्टा हमें इसका मिल जाता है बेरिश का। यानी कि अगर हमें यहाँ पे देखना है, 1 सेकेंड दोस्तों, यानी कि हम अगर बेरिश के लिए जाएंगे तो हमारी जो पहले पिछले दिन की कैंडल है वह ग्रीन होनी चाहिए। ये कैंडल उल्टी हो गई दोस्तों, माफ करिएगा, क्योंकि मैं एक ही पैटर्न यूज कर रहा हूँ जिससे आपको सिखाऊं। तो ये मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी जैसे ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही हैं। अब इसके बाद हमें जो मार्केट हमारी रेड कैंडल बना रही है, तो ये हमें समझना है कि ये मार्केट हमें, अगर हम बेरिश के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि पिछले दिन की कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए, तभी हम कंसीडर करेंगे कि अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरे छोटे से टॉपिक लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल है और ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चीज समझ में नहीं आया है तो प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करें और मैं आपको फिर से ये पूरी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अभी हम वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे सारी चीजें सीख रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे छोटा सा वीडियो बनाया, लेकिन छोटे से वीडियो में हमने ना बहुत सारी बहुत अच्छी सी नॉलेज दी है। अगर आप ये 3 पॉइंट मैंने बताए, 3 पॉइंट अगर आपने ध्यान दिए, तो मैं ये बारीकी से कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे 10-20% आप मार्केट में यहाँ पे चार्ट को देखना समझ रहे हैं। आपने अगर ये 3 पॉइंट मेरे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अपना लिए तो आप 20% यहाँ पे ट्रेडिंग सीख गए। 20% मतलब दोस्तों लॉस आप कवर कर रहे हैं, जो आपका लॉस हो रहा है वो 20%, यानी कि लॉस तो वो 50% है, लेकिन मैं आपको ये 20 ही दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम बहुत सारी, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दोस्तों समुद्र है, यहाँ पे अभी हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे पास न्यू व्यूअर है मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है दोस्तों। हमारे इस यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारी चीजें हमने डाल रखी हैं, इंडिकेटर्स भी दिए हैं, जिसमें काफी लोगों के हमें यहाँ पे कमेंट भी मिले हैं, किसी ने पॉजिटिव कमेंट दिए हैं, किसी ने नेगेटिव पॉइंट दिए हैं। तो कोई मुझे उससे कोई भी नेगेटिव वालों से भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम पड़नी चाहिए अगर नेगेटिव पॉइंट है तो उसमें क्या गलत हो रहा है, तो ये मुझे नॉलेज होना चाहिए तो मैं उसे सुधार कर सकूं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे केवल एक ही गुजारिश करता हूं कि आप जो भी गलत दें सही दें, लेकिन कमेंट दें, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि मैं अगर सही कर रहा हूं या मैं खुद ही गलत कर रहा हूं। दोस्तों मुझे यहाँ पे कोई बताने नहीं आने वाला है, मुझे आप ही बताएंगे कि आखिर यहाँ पे क्या है कैसे है। तो दोस्तों ये चीज मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं, जो भी आप गलत या सही जो भी कमेंट जो रिस्पॉन्स देना चाहें तो प्लीज दोस्तों रिस्पॉन्स जरूर दें। और यहाँ पे
हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा है कि मैंने आपको कुछ नॉलेज दी है, तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में लॉस ना करें और यहाँ पे सारी चीज़ें सीखने के बाद ही मार्केट में उतरें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय-बाय। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे बहुत अच्छी-सी नॉलेज लेके आएँगे। थैंक यू, बाय-बाय। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।